बनने से रोकने के लिए भक्ति का नशा पिला देंगे, तभी तो वो आपके और हमारे ऊपर राज कर पाएंगे। हम कहते हैं कि जय भीम बोलने से इंसान को इंसान की पहचान होती है। गाजीपुर की इस धरती को मैं नमन करती हूँ, क्योंकि इस गाजीपुर की धरती ने देश के उन वीर सपूतों को जन्म दिया जिन्होंने 1965 में पाकिस्तानियों के छक्के छुड़ा दिए। वीर अब्दुल हामिद जी की इस धरती को नमन करती हूँ। मैं नमन करती हूँ ब्रिगेडियर उस्मान अंसारी जी को, जिन्होंने पाकिस्तानियों के छक्के छुड़ा दिए। इसी धरती पे वो लाल पैदा हुए। ब्रिगेडियर उस्मान जी को सचमुच नमन करती हूँ। और हमको चेताने के लिए ये ऐसी चेतावनी है कि हम लोगों को जो डराने का प्रयास किया जा रहा है, हम लोगों को डर और भय से नहीं आगे, हमें राष्ट्रभक्ति का जो पाठ पढ़ाया जा रहा है डरा डरा करके कि अगर जय श्री राम नहीं बोलोगे तो तुमको मार दिया जाएगा, अगर तुम हिंदू हो तुम सवाल पूछोगे तो तुमको देशद्रोही बोलेंगे, अगर तुम जाट हो तुम सवाल पूछोगे तो तुमको जातिवादी बोलेंगे, अगर तुम मुसलमान हो तुमने सवाल पूछा तो तुमको पाकिस्तानी बोलेंगे। इसी तरीके से अगर SC ST और OBC के लोग जो सवाल पूछते हैं उनको नक्सली आतंकवादी बोला जाता है। आप लोगों को आगाह करने के लिए आई हो भैया, आगाह होइए, सचेत होइए कि ये जो डराने का काम चल रहा है राष्ट्रभक्ति के नाम पे, हमें किसी से नहीं सीखना है बहन, हमें किसी से नहीं सीखना है कि देशभक्ति क्या होती है। इस गाजीपुर की धरती ने ऐसे वीर सपूतों को जन्म दिया है कि हमें किसी को सर्टिफिकेट बांटने की जरूरत नहीं, किसी को सबूत देने की जरूरत नहीं, हमें सबूत देने की जरूरत नहीं कि मुसलमान इस देश में देशभक्त है कि नहीं है। मुसलमानों ने पाकिस्तान के 15 अमेरिका से जो 15 पैटर्न टैंक मंगाए थे, वीर अब्दुल हामिद ने 9 पैटर्न टैंकों को गिराया था। इसलिए मुसलमानों को भी देशभक्ति का सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। ये जो देशभक्ति का स्वाग रचाए हैं, डरा डरा करके जो देशभक्ति की बात करते हैं, देशभक्त कभी कमजोर नहीं होता। हम और आप कभी कमजोर नहीं है, हम लोगों को डरा डरा के कमजोर किया जा रहा है। ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा कर देंगे, ऐसा नहीं करोगे तो कर देंगे। इनकी संस्कृति भेदभाव की संस्कृति है बहन जी। इन्होंने हमें जातियों में बांटा, हमें नीचा बनाया, हमको गुलाम बनाया। जिनकी संस्कृति आपको और हमको जाति में बांटती है, हमको नीचा बनाती है, देशभक्ति का सबूत उनको देने की जरूरत है। बाबा साहब ने संविधान लिख करके आपको और हमको डरावी का दर्जा दे करके ये साबित कर दिया कि बाबा साहब के अनुयायियों से बड़ा देशभक्त कोई हो ही नहीं सकता, कोई नहीं हो सकता। देशभक्ति का सर्टिफिकेट हमें उनसे मांगना है, देशभक्ति का सर्टिफिकेट हमें उनसे मांगना है जिन लोगों ने इतनी जरूरत की, इतनी हिम्मत की कि देश के संविधान को उठा करके वो संसद भवन के सामने चला दिए। कहा जी, उनसे हमें देशभक्ति का सर्टिफिकेट चाहिए कि आपकी हिम्मत कैसे हुई, आपने भारत के संविधान को जलाया। हमको और आपको देशभक्ति की सबूत देने की जरूरत नहीं। एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है बहन जी, एक ऐसा माहौल भय का बनाया जा रहा है कि हम और आप डरते रहे, ये डर डर करके जो है काम करते रहे, और एक माहौल बना करके शायद कुछ रणनीति प्लान की जा रही है कि आगे हम कुछ चुनावी रणनीति हम आगे बना सके। इसीलिए मैं आप लोगों को छोटी छोटी बातें बता करके केवल आगाह करूंगी। जापान एक ऐसा देश है बहन जी जहाँ पे भगवान बुद्ध के सारे लोग मानने वाले हैं। बुद्ध कोई भगवान नहीं थे, हम लोग उनको भले भगवान कहते हैं, लेकिन बुद्ध ने कभी अपने आप को भगवान नहीं कहा। बुद्ध ने ये कहा कि मैं एक जागरूक इंसान हूँ और आप सब लोग भी जागरूक बनिए। ऐसे ही जापान में सबसे ज्यादा भगवान बुद्ध के मानने वाले लोग हैं, वो लोग जागरूक हैं। लेकिन 18वीं शताब्दी में बहन जी, आज से करीब 200 साल पहले जापान में राजा लोगों का शासन होता था और जापान में 4 वर्ग थे। जैसे अपने इंडिया में 4 वर्ण है, ऐसे जापान में 4 वर्ग होते थे। उन 4 वर्ग का नाम है दमियो, समुराई, हाइनिंग और एटा। दमियो की संख्या 200 के 250 के आसपास थी, समुराई की संख्या 2 से 2.5 लाख के आसपास थी। दमियो, समुराई, हाइनिंग की संख्या करीब 2.5 करोड़ थी और एटा वहाँ की बहिष्कृत जातियां थी, अछूत जातियां थी। जब 200 साल पहले जापान ने ये सोचा
हम भी अपने देश में वोट के द्वारा शासन चलाएंगे, जनता के द्वारा चुन करके सरकार बनाएंगे। तो वहाँ के लोग जागरूक थे, उन्होंने कहा कि हम अपना राजशाही सब देते हैं। तो जो बाहर से आए हुए लोग थे वो लोग मजबूत थे, वो लोग दमिया थे, उनकी संख्या 250 से 300 थी। उन्होंने कहा हम पूरा राजपाट दे देते हैं और हम सामान्य जनता में शामिल हो जाते हैं। उन्होंने सारा राजपाट दे दिया और सामान्य जनता में शामिल हो गए और वहाँ पे एक बहुत बड़ा लोकतंत्र स्थापित हुआ। बाबा साहब हम लोगों को समझाते हैं कि जो जापान में हुआ वो इंडिया में कभी नहीं हो सकता, जो जापान में हुआ वो इंडिया में कभी नहीं हो सकता। कहे कि बहनी यहाँ का पूरा टाइम यह काम चलेला, यह प्लानिंग चलेले कि कैसे आहिर से चमार के लड़ावल जाए, कैसे चमार के खोटी से लड़ावल जाए, कैसे खोटी के धोबी से लड़ावल जाए, कैसे धोबी से पासी के लड़ावल जाए। काहे के जो लोग ये षड्यंत्र रच रहे हैं उनका केवल एक उद्देश्य है, वो है राजा बने रहना। बाबा साहब हमको समझा के गए, बाबा साहब हमको समझा के गए कि इंडिया के लोग जो है, जो राजा बने, जो आगे ऊंची जाति के लोग आगे बढ़े, इन लोगों का केवल एक काम होता है कि जब जब नीची जातियां जागरूक होती हैं, जैसे हमारी माता सावित्रीबाई फुले की ब्रिगेड महिलाएं जो यहाँ गंगारी से उपस्थित है, आपके जैसी महिलाएं थोड़ा जब जागरूक होने लगती हैं, भैया आप लोगों के जैसे कुछ अहीर बिरादरी, कुछ कुर्मी बिरादरी, कुछ कटिक बिरादरी, कुछ और सारी पिछड़ी जाति के लोग जब थोड़ा जागरूक होने लगते हैं और ये आवाज उठाने लगते हैं कि हमको भी शासन सत्ता में भागीदारी चाहिए, तो यही मुट्ठी भर लोग जो राजा बन के बैठे हैं ये लोग चिल्लाने लगते हैं, क्या राष्ट्रीयता खतरे में है, देश खतरे में है, देश खतरे में है, देश को बचाओ, देश को बचाओ, देश को बचाओ। क्यों? क्योंकि तुमको और हमको देशभक्ति का नशा पिला देंगे, तभी तो वो आपके और हमारे ऊपर राज कर पाएंगे। एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है आपको और हमको राजा बनने से रोकने के लिए, लेकिन दिमाग में बैठाया गया गोबर से घर लीपे के चाहिए, खाली अछूतन के पिछड़न के दुआर गोबर से लीपल जाला बहनी, ऊंच बिरादरी के दुआर गोबर से ना लीपल जाला, उनका दुआर माटी से लीपल जाला। तो हमारे दिमाग पे ताला लगाए के हमन के बतावा गया गोबर के पूजा करा, गाय का पेशाब के पूजा करा, गाय का मुख जो होला वो बहुत पवित्र होला। अरे मेरे प्यारे भाइयों, थोड़ा दिमाग अगर चल रहा है तो इन लोगों से पूछो, अगर गाय का पेशाब इतना पवित्र है तो तुम लोग मिनरल वाटर क्यों पीते हो? बत्ती जलाओ ना अपने दिमाग की, बत्ती जलाइए अपने दिमाग की। ये एक व्यवस्था हमेशा लगी हुई है पीछे पीछे गुलाम बनाने की। सिस्टम के भाग के कुछ मुट्ठी भर लोग हमन के जाति व्यवस्था में बांट देने, हमन के 4 वर्ण में बांट देने और कोहे लगने कि नीचे लोगन के काम केवल हमन के सेवा करे के है। लेकिन धन्यवाद है परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का, तो धन्यवाद है इनका कि इन्होंने भारत का संविधान लिखा और ये कहा यही भारत का संविधान, यही किरकिरी बना हुआ है भैया, यही किरकिरी बना हुआ है, इसी से परेशानी है। देख लीजिए बात ध्यान से, ये देख लीजिए सबसे बड़ा देश में आतंकवादी इस समय भारत का संविधान बना हुआ है। इस आतंकवादियों से आपको और हमको नहीं डर लगता है, इस आतंकवादियों से, इस संविधान नाम के आतंक से किसको डर लगता है भैया? उसको डर लगता है जो ये देख नहीं पाता कि कल जो हमारा पैर दबाते थे, जो हमारी मालिश करते थे, ये कैसे हमारी खोपड़ी पे बैठ के राज कर रहे हैं। जो अहिर बैठ के भैंस चराता था, हमारी चमड़ा छीनता था, कुर्मी खेत गोता था, इसी संविधान की वजह से ये आज हमारी खोपड़ी पे बैठ करके राज कर रहे हैं। वो जो बच्चे गाना बजा रहे थे ना, वो बच्चे जो गाना बजा रहे थे, आरक्षण कोई भीख नहीं है, जायदाद और धन में हमारा हिस्सा कर में ये देश दुनिया समाज हमारा है, एक एक कर में हमारी हिस्सेदारी है। वो गाना जो बजा रहे थे उस गाने का मतलब सिर्फ इतना ही था कि हमें अपना हिस्सा चाहिए। भारत का संविधान आपको और हमको हिस्सेदारी बनाता है। उस गाने के बोल इतने जबरदस्त हैं कि आप कभी उसको फुर्सत में रह के सुनिएगा। उसी चीज को थोड़ा थोड़ा आप लोगों को बता रहे कि संविधान जो लिखा गया वो आसान काम नहीं था बहन जी, आसान काम नहीं था संविधान जो लिखा गया।
बहुजन मीडिया को मजबूत करने के लिए दलित न्यूज नेटवर्क को नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर दबाएं घंटी का बटन।